ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। सारा दिन अरे अंगूरी देवी अब आ भी जाओ। अरे क्या बात है जी, मेरे नाम की सुबह सुबह रट काय को लगा रहे हो? अजी घर में ही हूँ, कहीं भाग नहीं गई, भीतर ही हती। अरे यही बात को तो रोनो है कि किसी के साथ भागे ना है। और इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, सुने ना, एक बार में तो बात ही ना सुने। ये अंदर का खजानो गड़ो है जो सारा दिन गिनती रहे। अजी ऐसो है, तुम्हारे बाप दादा बहुत बड़ो खजानो छोड़ गए हैं जहाँ मलूकपुरा की लाल हवेली में, तो वही की चौकसी करनी पड़े मुझे। अजी दिन में दो दो बेर तो गिनती करूं कि कहीं कोई सोने चांदी की मोहर इधर की उधर ना हो जाए। और एक बात बताओ, ये जो तुम हर समय भाग के ना जा रही कि रट लगाया करो। सुन लो लाला जी, काऊ दिन मेरा दिमाग खराब है गयो और सच में काऊ के संग भाग गई, तब क्या करोगे? अज्जे बताओ, काऊ शादी ब्याह में या कोई नाते रिश्तेदारी में 2-4 दिनों को मैं अकेली चली जाऊं, तब तो तुम कहो अरे अंगूरी देवी तुम्हारे बिना मेरा घर में मन ना लगे, काटने को दौड़े हैं। ये बात तो सही है अंगूरी देवी वैसे। ये बात तो सही है। तो ये बताओ, सुबह सुबह मेरे नाम की रट काय को लगा रहे? क्या काम है मुँह से? अरे हरिया की माँ, दरअसल मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या बात आ रही है जी? मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हमारे छोटे लल्ला हरिया का ब्याह हो जाना चाहिए। अच्छा, अपने हरिया को ब्याह? अजी मजाक सूझ रहा है तुम्हें? अजी 12वीं तक तो पास ना करी वाने हैं और कोई काम धंधे पे भी ना लगो है, और तुम आगे ब्याह की बात सोच रहे हो? मुझे लग रहा है लाला जी सटिया गए हो बिल्कुल। अरे नाना हरिया की माँ, अब ये बता, 3 साल से 12वीं तो उससे पास ना हो रही है? और जो है काम धंधे में भी मन ना है, मेरे साथ में दुकान पे भी बैठने को तैयार ना है। सारा दिन गांव के छोरा के संग बस ताश खिलवा लो और बीड़ी पिटवा लो। अरे जे नतीजे दिए हमारे प्यार का उसने। अब बताओ जी क्या करें? तुम्हारो बड़ो छोरा पढ़ लिख के शहर में लग गए हो काम धंधे पे, और अपनी लुगाई को भी ले गए हो साथ, और तुम्हारी छोरी ब्याह के बाद अपने घर की रह गई है। अब ले दे के एक सबसे छोटा छोरा हरिया ही रह गया हमारे पास। ये तो तुमने सही कही भाई। मैं तो यूँ कहूँ, अगर ये भी पढ़ लिख गए हो तो ना, तो ये भी ना टिकता हमारे पास। ये बात तो तुम सही कह रही हो हरिया की माँ। अब सोचने वाली बात तो ये है लाला जी कि हमारे 12वीं फेल निकट्टू छोरा को कौन देगा अपनी छोरी? अरे भगवान, अरे कोई तो लिखी होगी उसके बाग में भी, अरे कहीं तो संजोग जुड़े ही होगा उसको भी, और बाकी तो सब ऊपर वाले की कृपा है। देखो हरिया की माँ, मैं तो ये चाहूँ कि अब हरिया के एक बार हाथ पीले हो जाएं तो अपनी जिम्मेदारी समझे। अरे और कछु ना है तो कम से कम दुकान पे तो बैठना शुरू करे मेरे साथ। तो हरिया की माँ, हम दोनों तो गंगा नहा लेंगे बस। ये बात तो तुम सही कह रहे हो जी। अब देखो ऐसा है, अपने हरिया को ब्याह है जाए, कोई सुंदर सुशील संस्कारी सी छोरी हमारे घर आ जाए, वहाँ के छोटे छोटे बालकों से हमारी लाल हवेली में रौनक हो जाए। ये सही है। और क्या चाहिए हमें? बिल्कुल। अब देखो, तुमने मोए जगन्नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ तीनों करा दे, अब एक रह गए पशुपतिनाथ, वो भी करा दो तो अपनों तो परलोक सुधर जाएगी। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रही? अरे तुमने कभी कछु गलत कही है क्या हरिया की माँ? अच्छा तो फिर बात पक्की समझो, मैं सत्तू नाई को बुला के उसके कान में बात डाल दूंगा, ठीक है? जैसी तुम्हारी राजी। अपने आस पड़ोस के गांव की कोई छोरी मिल जाए हाँ तो जी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये तो बिल्कुल सही है है ना? अब देखो ऐसो है, फिर मैं हरिया को भी बता दूं
अरे बेटा तुम तो कछु करना रहे मटर गश्ती के सिवाय, तो फिर हमें तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेने दो। क्यों जी? ये तो सही कही तुमने, तो हरिया को तुम ही बता दियो। हाँ हाँ मैं बता दूंगी। अच्छा हरिया की माँ, मैं जरा दुकान होके आ रहा हूँ। देखो जी खाने के वक्त से आ जाइयो। अरे आ जाऊंगा आ जाऊंगा। देर मत करियो। आ जाऊंगा। अरे कौन है? अरे सत्तू, आजा आजा, भीतर आजा। राम राम लाला जी। राम 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 राम। जीते रहो बेटा, आ गया तू? अरे लाला जी आप बुलाए और मैं ना हूँ। बैठ बेटा बैठ। अरे लाला जी क्या बात, बैठने की फुर्सत ना है लाला जी, आपके पास पल्ले गांव भी जानो है। अरे बेटा जरा सांस ले ले, पानी वानी पी ले, फिर चले जाइयो। अरे लाला जी ना सांस लेने की फुर्सत है ना पानी पीने की। अरे सत्तू, आज मैंने तुझे एक बहुत जरूरी काम से बुलाया है। लाला जी हजामा से ज्यादा जरूरी कोई काम हो गए। अरे भाई, आज मैंने अपने हरिया बाबू के ब्याह के बारे में बात करने को बुलाया है। अपने हरिया बाबू के रिश्ते की बात करने को बुलाए हुए हैं। हाँ अब फिर तो बैठ के बात करनी पड़ेगी। हाँ, बैठ जा बैठ जा। कहो लाला जी क्या बात है? देख भाई सत्तू, हाँ लाला जी। ऐसा है कि अपने हरिया बाबू के लिए हाँ एक बहुत ही सुंदर सुशील हाँ ऐसी लड़की हाँ जो पूरे घर परिवार को संभाल सके, हाँ। है ना? हाँ। तो ऐसी छोरी की तलाश करनी है तुझे। अरे लाला जी ये भी कोई कहने की बात है, ये तो अपनी घर की बात है। लेकिन लाला जी, अरे लेकिन क्या है? लाला जी मैंने सुनी है कि अपने हरिया बाबू की गाड़ी 11वीं कक्षा से आगे ना बढ़ रही। अरे तो इसमें इसकी क्या बात है? इससे और ब्याह का लेना देना क्या है? अरे लाला कहना जी क्या चाह रहे है कि हम हरिया बाबू का ब्याह ही ना होने का है? अरे ना लाला जी मेरे कहने को जे मतलब ना है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ये बात तो बड़ी बिगड़ में आ रही है, शादी करने में बड़ी दिक्कत आएगी लाला जी, और थोड़ा पैसा वो लग जाए। ओ खर्चे की बात है। हाँ लाला जी। अरे देख सत्तू, खर्चे वर्चे की चिंता ना करे तू, सब हो जाएगा खर्चे का काम। फिर तो रिश्ता हुआ समझा। अच्छा लाला जी मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा अच्छा रिश्ता लेके। हाँ, लाला जी जल्दी काम कर फटाफट। ठीक है लाला जी। लाला जी मैंने एक और बात सुनी है। अब क्या सुन लियो तूने? लाला जी मैंने सुनी है कि अपने हरिया बाबू आजकल दुकान पे भी ना बैठे हैं। अरे एक बार ब्याह हो जाओगो तो दुकान पे भी बैठना शुरू कर देगो, यहाँ में क्या बड़ी बात है? ये बात भी सही गई। लेकिन लाला जी ये कोई छोटी मोटी बात ना है, ऐसी बातों से तो रिश्ता बिगड़ जावे। अरे तो कोई हल तो होगा इसको। अजीजा हल तो निकल आवेगो लाला जी, अगर एक बोरी शक्कर और एक बोरी गेहूं मिल जाते तो मजा आ जातो। अबे एक बोरी शक्कर और एक बोरी गेहूं का क्या काम है भाई? लाला जी देखो जितनी चीनी डालो उतना मीठा पाओ। अच्छा अच्छा, समझ गयो समझ गयो। अरे ठीक है, दुकान पे आके ले जाइयो। मेहरबानी लाला जी मेहरबानी। अच्छा लाला जी अब मैं चलता हूँ। हाँ, इजाजत। जल्दी काम कर तू। जी लाला जी। लाला जी अरे जान ले लेगा तू मेरे? ना लाला जी ना, एक बात तो मैं भूल ही गया लाला जी। तो अब क्या भूल गया तू? लाला जी मैंने सुनी कि अपने हरिया बाबू गली के लल्लन के साथ लोड़न के साथ तमाकू पीवे, ताश खेले और बीड़ी पीवे। अरे सब बेकार की बातें हैं। अरे गांव वालों ने फजूल में उड़ा रखी है बातें। और तू मुझे ये बता, हम अपने हरिया बाबू का ब्याह का इरादा निकालते अपने दिमाग से? ना लाला जी मेरे कहने को जे मतलब ना है लाला जी। अरे तो क्या मतलब है तेरे कहने का? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो और भारी बात है, जाए तो हमें तो और वजन लगेगो। अरे तो बता कितनी बोरियां और लग जाएंगी? ना लाला जी मैं इतना भी लालची ना हूँ। हाँ देख रहे है, मैं तो लालची तो ना है तू। लाला जी वो मेरी राम प्यारी है ना लाला जी। तेरी राम प्यारी? हाँ। हाँ तेरी भैंसी है। हाँ लाला जी मेरी घरवारी।
अरे तो तेरी घरवाली का क्या काम है इस ब्याह में? मेरी राम प्यारी है ना लाला जी? अरे तेरी राम प्यारी है, तेरी राम प्यारी से ब्याह दूं अपने हरिया को अब मैं? ना लाला जी ना, वो मेरी राम प्यारी है ना, वह कह रही थी कि अपने हरिया बाबू के शादी में तो मैं सोने के झुमके पहनूंगी। भाई वाह, अब ब्याह हमारे हरिया का है? और सोने के झुमके पहनेंगे इनकी राम प्यारी। मेहरबानी है आपकी बाबू। अरे चल ठीक है, मैं कह दूंगा हरिया की माँ को। अब तो रिश्ता हुआ समझो लाला जी। अच्छा लाला जी मैं चलता हूँ। अब जल्दी खुशखबरी सुना मुझे। बिल्कुल लाला जी। लाला जी लेकिन आपसे एक शिकायत रहेगी। अब खून पी ले मेरा। अरे ना लाला जी, मैं सहरो शाकाहारी, खून ना, बस एक गिलास लस्सी और या फिर छाछ मिल जाती तो बाजा भरी दोपहरी में तो मजा आ जाता लाला जी। अच्छा लस्सी पीवेगा? बैठ जा तू। और तू बल्कि एक काम कर, हाँ तू तो लस्सी पी ले, हाँ ये शादी ब्याह का काम तो मैं किसी से करवा लूं। ठीक है। लाला जी क्यों? अरे तू तो लस्सी पी। अरे ना लाला जी, ना तू तो, अरे तू तो लस्सी पी एक ले। रिश्ता लेके आऊंगा। राम राम लाला जी। हेलो। अरे मैं तो जा रहा हूं लाला जी, राम राम। भैया भीतर आ जाओ, भीतर। राधे राधे लाला जी। अरे राधे राधे मास्टर जी, राधे राधे। बैठिए। अरे क्या बात है मास्टर जी, इतनी सुबह सुबह सब राजी खुशी तो है? जी जी लाला जी, सब राजी खुशी है। वो सत्तू नाई ने खबर करी कि आप मुझे याद कर रहे, सो चलो आयो। अच्छा सत्तू नाई से तो बात भई थी हमारी। अरे मास्टर साहब, बात ऐसी है कि हम अपने छोटे लल्ला हरिया के लिए ना एक छोरी ढूंढ रहे हैं, बहुत सुंदर सुशील है ना। तो आपकी नजर में कोई छोरी हो तो आप हमें बताओ। वैसे मास्टर जी, हमने तो सुनो है कि आप भी अपनी छोरी के लिए छोरा तलाश रहे हो। जी लाला जी, सही सुनो है आपने। मेरी बिटिया है तो सही शादी लायक, अच्छा। बीकॉम तक पढ़ी है अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो और गांव की पाठशाला में बालकों को पढ़ा भी रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है मास्टर जी, बहुत बढ़िया। सिलाई कढ़ाई घर गृहस्थी के कामकाज में भी बहुत होशियार है लाला जी। अच्छा। राम राम भाभी जी, राम राम। पर लाला जी, पर क्या मास्टर जी? वाह के लिए कोई पढ़ो लिखो छोरो मिल जाए तो बिटिया के हाथ पे कर दूं लाला जी। हाँ ये तो है। अब लाला जी आप तो जानो हो कि मेरी बिटिया कितनी पढ़ी लिखी है, गांव की पाठशाला में बालकों को पढ़ावे भी है। अब उसके लिए कोई पढ़ो लिखो छोड़ा तो ढूंढना ही पड़ेगा लाला जी। और आप तो जानो हो कि गांव की मास्टर की इतनी आमदनी ना होवे और आपके जितनी हैसियत भी ना है मेरी। ले दे के बस एक बहुत संस्कारी बिटिया है लाला जी, और दान दहेज को भी कोई जुगाड़ ना है। अरे कैसी बात करो हो मास्टर जी, और आपकी बिटिया को तो मैं जानू हूँ। अरे पिछले बरस आपके गांव आना हुआ था मेरा एक ब्याह में। अरे वहीं देखी आपकी बिटिया, और अब इतनी बड़ी हो गई। अरे लाला जी, घास फूस और बेटियों को बढ़ते देर लगती है क्या? हाँ जे तो सही कही मास्टर जी वैसे आपने। लाला जी बिटिया तो बहुत ही सुंदर और सुशील है मेरी, पर वाह के लिए अगर कोई पढ़ो लिखो छोरो मिल जाए तो बिटिया के हाथ पीले कर दूं लाला जी। मास्टर जी वैसे तो हमारा छोरा, शायद सत्तू ने आपसे बात करी होगी हमारे छोरा के बारे में। सत्तू नाई ने जिक्र तो करो लाला जी, पर माफी चाहूंगा। अपने हरिया बाबू तो 12वीं पास भी ना है और आपके जितनी हैसियत भी ना है मेरी। ले दे के बस एक बहुत संस्कारी बिटिया है लाला जी, और दान दहेज को भी कोई जुगाड़ ना है। अरे कैसी बात करो हो मास्टर जी। अरे भाई आपकी बिटिया हमारी बिटिया है, और फिर हमारा बेटा हरिया तो पढ़वे लिखवे में भले ही अच्छा ना है, पर वाको हमारी दुकान ही तो संभालनी है। अरे देखो मास्टर जी, जो आपको ये बात जचे तो आप एक बार बताओ हमें, इस बात को आगे बढ़ा लेंगे। और इसका जिक्र मैं एक बार हरिया उसकी माँ से भी करके देख लूंगा। ये तो आपका बड़प्पन है लाला जी, पर मैं अपनी बिटिया और अपने छोरा से पूछूं तभी ही कुछ कह सकूं लाला जी।
अब पतो ना है जा छोरी रिश्ता के लिए राजी होगी कि भी ना। अरे हाँ मास्टर जी, कैसी बात कर दी भाई, लड़की की रजामंदी तो लेनी ही पड़ेगी। जी लो मास्टर जी। नहीं नहीं, माफी चाहूंगा लाला जी, पाठशाला जाए को देर रह रही है। अरे मास्टर जी, मैं जानू लड़की के घर को पानी पीने को रिवाज न है। अरे पर मास्टर जी, ब्याह तो जाने दो हैं, और फिर जो लस्सी ने कहा बिगाड़ो है, पियो पियो मास्टर जी, लस्सी पियो। और सब बढ़िया चल रहा है मास्टर जी? जी लाला जी, सब आपकी कृपा है। हाँ। वैसे लाला जी, हरिया बाबू को एक फोटो मिल जातो तो बिटिया को दिखाए को अच्छा था। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई हरिया की माँ, जरा एक हरिया का फोटो तो ले आओ। हाँ। और मास्टर जी, पाठशाला में सब सही चल रहा है? सब आपकी कृपा है लाला जी। चलो बहुत बढ़िया है। ले लीजिए मास्टर जी, और एक अपने छोरी की भी फोटो भिजवा दीजिएगा, तो हम भी देख लेंगे छोरी की फोटो। जी भाभी जी, जरूर भिजवा दूंगा। अच्छा, तो आज्ञा चाहूंगा लाला जी। अच्छा जी मास्टर जी। राधे राधे लाला जी, राधे राधे भाभी जी। अजी सुनते हैं, अब जे मास्टर साहब की छोरी तो बहुत ही पढ़ी लिखी है। मोए तो जा बात में कतई भरोसा ना हो रहा कि ये छोरी हमारे हरिया के लिए तैयार होगी। मुझे तो मुश्किल लग रहा है ये रिश्ता। अरे भगवान उम्मीद न छोड़ा करें, और बाकी तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। देखो ऐसा है ना कि मास्टर जी की ज्यादा आमदनी ना है। हाँ। तो दान दहेज का कोई जुगाड़ ना है उनके पास। अच्छा। समझी? तो देखो भगवान ने चाही तो सब सही हो जाएगी। अच्छा देखो हरिया की माँ, मैं जरा चौपाल तक जा रहा हूँ। चौपाल पे का है रो है आज का? छू खास बात है का? अरे प्रधान जी ने बुलायो है। अच्छा। अपने मलूकपुरा में नए प्रधान को चुनाव होना है। अच्छा। हाँ, वाहे की खातिर बुलायो है। तो सुनो, वहीं अटक मत जाइयो, फिर दुकान पे भी जानो है तुम्हें। अरे मालूम है मुझे, मालूम है, मैं चले जाऊंगा दुकान पे। अरे नौकरों पे ना छोड़ा करें हर समय। अरे मालूम है मुझे हरिया की माँ। और खाने के वक्त तक आ जाइयो। खाने के लिए तो जीरो हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हर समय गुस्सा इनके नाक पे धरो रहे। मुझे तो ये समझ ना आ रहा कि अपने हरिया की ब्याह की सोच रहे हैं, और जा छोरा के तो ने को समझ में ना है कि कोई काम धंधों में हाथ लगा ले, जब पढ़ाई लिखाई पूरी कर ले। ने को सहारो ना है जा छोरा को, पता ना है कब समझेगो अपनी जिम्मेवारी। मालती बिटिया, बिटिया एक गिलास पानी ले आओ जरा। क्या बात है पिताजी, आप कछु परेशान लग रहे हैं? कोई परेशानी की बात तो ना है? परेशानी की तो बात ना है बिटिया, बस थोड़ी दुविधा में हूं। दुविधा? कैसी दुविधा पिताजी? बिटिया, आज मलूकपुरा के लाला पुरुषोत्तम लाल जी से मिलकर आयो हूं। अरे अपने मलूकपुरा के लाला जी, उन्होंने सत्तू नाई के हाथों संदेशा भिजवाया था। उनको सबसे छोटो छोरो है ब्याह लायक। अब बिटिया तुम तो जानो हो कि वो कितने बड़े लोग हैं। गांव में इतनी बड़ी लाल हवेली है उनकी, अच्छी भली चली चलाई बड़ी दुकान है, गांव में बहुत जमीन जायदाद है उनके पास बिटिया। और बिटिया, मैंने तो लाला जी से साफ साफ कह दी कि मैं ब्याह में ज्यादा खर्चा ना कर पाऊंगा। तो उन्होंने तसल्ली दी है कि ब्याह में खर्चे की चिंता करने की कोई जरूरत ना है। बस बिटिया एक ही बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या बात है पिताजी? बिटिया, लाला जी को छोड़ो, बस 11वीं तक ही पढ़ो है, पर वाहे लाला जी की दुकान ही तो संभालनी है। देखो बिटिया, मैंने तो लाला जी से साफ साफ कह दी कि मैं बेटी से बिना पूछे कछु ना कहूंगा, और अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद ना है
तो मैं साफ मना कर दूंगा लाला जी को, काऊ तरह की कोई जोर जबरदस्ती ना है। और अगर यार रिश्ता में तुम्हें राजी ना लगे तो शहर को कोई पढ़ो लिखो लड़का देखने को कहूंगा सत्तू से। वैसे बिटिया उन्होंने छोरा की फोटो भी दी है। जे रही बिटिया फोटो। अब देखने में तो छोरा ठीक ठाक लग रहा है। पिताजी, मैं देख रही हूँ कि पिछले काफी समय से आप मेरे ब्याह की वजह से बहुत परेशान है रहे हैं। अब चाहती तो मैं भी यही हूँ कि मेरो पति भी पढ़ो लिखो होना चाहिए। अब कम पढ़े लिखे छोरा के साथ पतो ना है मेरो, और मेरे साथ उसको तालमेल बैठेगो कि ना है। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बिटिया। पर पिताजी, अगर फिर भी आपको सब ठीक लगता है तो मोए कोई ऐतराज ना है, मैं इस ब्याह के लिए राजी हो जाऊंगी। पर पिताजी, मेरी 2 शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें बिटिया? पहली शर्त ये कि मैं ब्याह के बाद पाठशाला में बालकों को पढ़ाना बंद ना करूंगी। अच्छा, और दूसरी? और दूसरी शर्त ये कि ब्याह के बाद गांव छोड़ के शहर जाने को मेरे कोई इरादो भी ना है। अरे अगर सब गांव छोड़ के शहर चले जाएंगे तो गांव की भलाई के लिए कौन सोचेगा? ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बिटिया। तो ठीक है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत ना है। पाठशाला वाली बात पर तो मैं लाला जी को राजी कर लूंगा, और मुझे उम्मीद है कि लाला जी मान भी जाएंगे। और रही गांव से बाहर जाने की बात, तो लाला जी को छोरा तो गांव में ही रहेगा, वाहे लाला जी की दुकान ही तो संभालनी है। तो ठीक है बिटिया, अगर तुम्हें कोई एतराज ना है तो मैं लाला जी से मिलकर बात पक्की कर देता हूं। ठीक है पिताजी, अब जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है बिटिया। खाना चलिए पिताजी, आइए खाना लगा देती हूँ। चलो बिटिया। अरे अम्मा जल्दी करो, आने वाले ही होंगे ते लोग। हाँ बेटा, बस जल्दी कर रही हैं। हाँ अम्मा, यहाँ पे मुँह दिखाई कर ली। दुल्हनिया घरे आई, दुल्हन के हाथों में रची है मेहंदिया, दुल्हन के हाथों में रची है मेहंदिया, अंग अंगे दुल्हन के फूल गेंदिया, अंगे अंगे दुल्हन के फूल गेंदिया, पायल करे झनकार दुल्हनिया घरे आई, पायल करे झनकार दुल्हनिया घरे आई, गौरी मंगला चार दुल्हनिया घरे आई, गौरी मंगला चार दुल्हनिया घरे आई, द्वारे जे नौबत शहनैया, द्वारे बजे नौबत शहनैया, कदम धरे फूलन पेरनिया, कदम धरे फूलन पेरनिया, बांधोरी बंधन वार दुल्हनिया घरे आई, बांधो मंगला चार दुल्हनिया घरे आई, गौरी मंगला चार दुल्हनिया घरे आई। वैसे पिताजी, सब काम बहुत अच्छी तरीके से निपट गए हो। अरे बेटा, सब ऊपर वाले की कृपा है। ये तो बात सही कही पिताजी आपने। पर मैं तो सबसे ज्यादा इस बात से खुश हूँ कि कम से कम इस बहाने तुम और बहू गांव तो आए। कहा करे पिताजी। वैसे पिताजी, आपने जहाँ हरिया को ब्याह कुछ ज्यादा जल्दीबाजी में ना कर दो। अरे थोड़ा और समझदार हो जाता, उसके बाद करते तो अच्छो तो। अरे बेटा, जैसी ऊपर वाले की मर्जी, वो कहवे है ना, हुई है वही जो राम रची रखा।
ये बात तो सही कही पिताजी आपने। वैसे पिताजी आपने जो सोचो है वो सही सोचो है। हाँ बेटा। चलिए पिताजी, आप अंदर चलिए, आराम कर लीजिए। यहाँ औरतों का कार्यक्रम चलेगा और काफ़ी टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आराम कर लीजिए आप। चलो बेटा, चलो अंदर ही चलते हैं। चलो री छोरियों, तो बहुत मुंह दिखाई को रसम कर लो। हाँ हाँ। अरे बहू, ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। मेरी सास ने मुँह दई, सो मैंने अपने सबसे छोटे लल्ला की बहू के लिए संभाल के रखी। अब तुम पहनो और संभाल के रखो बेटा। लो बहू, ये तुम्हारी मुंह दिखाई, और मुझे भी पहचान लो। मैं तुम्हारी इकलौती ननद हूँ, सदा सुहागन रहो। अरे बहू, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, मुझे भी पहचान लो। और वैसे भी अभी तो ज्यादा ना जानो, पर धीरे धीरे मोहे भी जान जाओगी। जे लो तुम्हारा गिफ्ट, जीती रहो जीती रहो। अरे अम्मा, बहू तो अपनी एकदम चांद को टुकड़ा है, टुकड़ा। भाग खुल गए अपने हरिया के। अरे क्यों भाभी? हाँ जिज्जी, बहू तो बड़ी मलूक है। अरे क्यों हरिया, तुम्हारी किस्मत ने तो बड़ो जोर मारो है। बड़ी सुंदर बहू ब्याह के लाए हो। माइक ऊपर कर ले, पकड़ ले। निकाल बोलना। अरे अम्मा, निकाल लो। अरे अम्मा, देखो तो अपने हरिया को, अपने मुंह कैसे मियाँ मिट्टू बन रहा है। हाँ जिज्जी देखो। अरे बिटिया, सकल सूरत को का है। अरे 4 दिन की चांदनी है। अरे असल बात तो लक्षण में है। जे बात ठीक कही अम्मा तुमने। अब वो तो बखत ही बताएगो। हाँ अम्मा, सही कह रही हो तुम तो। अब देखो बिटिया, बहुत देर से बहू बैठी है, थक गई होगी, तो भीतर ले जाओ, थोड़ी सी कमर सीधी कर लेगी। हाँ जीजी। हाँ ले जाओ, भीतर ले जाओ, जाओ। हाँ ले जा रहे हैं। अरे अम्मा, अंदर कमरा। अरे अम्मा, अरे अम्मा, अंदर कमरा में दहेज को तो कोई सामान ना दिखो। बहू का छुलाई ना का अपने साथ। अरे बेटा, कछु ना लाई, बिल्कुल कछु ना लाई। ओ अम्मा, बहू कछु साथ न लाई अपने। माँ बाप ने खाली हाथ विदा कर दियो का छोरी को। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी ने मास्टर जी से कछु तय ना करो। अरे वो का जाने कि रीति रिवाज के लिए तो कछु ना कछु लेन देन तो होना ही चाहिए। और अम्मा, कछु ना कछु तो देनो ही चाहिए। अब बेटा ऐसो है, देखने वालों भी कोई ना है। क्यों अम्मा? छोरी की माँ ना है, घर में कोई है ना करने वालों, बचपन में ही गुजर गई माँ। अच्छा अम्मा, बिना माँ की छोरी है। हाँ बेटा। और अम्मा अब छोड़ो, अब क्या करे हैं। अब लकीर पीटने से कोई फायदा ना है। और अम्मा, बहू सुनेगी तो वाह को भी दिल छोटा है जाएगा। सो तो है। और किसी ने सही कहो है अम्मा कि वक्त से पहले और भाग से ज्यादा कछु मिले ना है। पर अम्मा, मैंने एक बात सुनी है। क्या बात सुनी है? मैंने सुनो है कि बहू बीकॉम तक पढ़ी है और गांव की पाठशाला में मास्टरानी भी है। हाँ बेटा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही सुनी है। अब ऐसो है कि घर परिवार में घुल मिल कर रहे तो बात है। और अगर ये दूसरी बहू की तरह अपने हरिया को लेके कहीं शहर ना निकल जाए। अरे अम्मा, क्या कहना चाह रही हो? कहीं तुम्हारा इशारा मेरी तरफ तो ना है? अरे अम्मा, रोजगार के लिए तो सबको शहर जाना ही पड़े। और वैसे भी अम्मा, इस गांव में ऐसो रखो ही का है खजाना। अरे भाभी, अम्मा का चे कहने का मतलब ना है। अरे जीजी, मैं सब जानू का मतलब है अम्मा का। और अम्मा, तुम चिंता ना करो। पिताजी मुझे बता रहे थे कि बहू का शहर जाने को कोई इरादो ना है।
अरे बिटिया इरादों बदलते देर ना लगे। जे तो है अम्मा। अब वैसे बिटिया कल जाको भाई आएगा तो कछु लेन देन की बात तो मैं जरूर छेड़ूंगी। अरे अम्मा कल जाको भाई आएगो तो अम्मा तुम कल तो बहू के भाई से लेन देन की बात तो जरूर ही करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करूंगी। अरे भाभी तुम चुप करो, तुम अम्मा को कहाँ भड़काती रहो हरदम। अरे जीजी मैं अम्मा को कहाँ भड़का रही हूँ। और अम्मा पिताजी सुनेंगे ना तो नाराज है जाएंगे। और तुम एक बात बताओ अम्मा, तुम्हारे 12वीं फेल निकट्टू छोरा को पढ़ी लिखी सुंदर सुशील बहू मिल गई है। अरे वाह की खुशी मनाओ। और तुम तो पूरे गांव में लड्डू बांटो लड्डू। आजकल तो पूरे गांव में बस एक ही बात है रही है। क्या बात है जीजी? अरे जे बात हो रही है कि लाला जी बस 4 कपड़ों में बहू विदा करा लाए हैं। तो बेटी जा में तो कोई गलत बात ना है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और सब जे भी कह रहे हैं अम्मा कि लाला जी ने तो बड़ो पुण्य के काम करे हैं। और अम्मा तुम्हें कसम है जो तुमने बहू से या वह के भाई से कुछ लेन देन के बारे में बात की तो। अच्छा ठीक है, अब तू इतनी नाराज है रही है तो मैं कछु ना कहूंगी। अरे अम्मा तुम जीजी की बातों में क्यों आ रही हो? बहू के भाई से कल लेन देन की बात तो तुम जरूरी करना, कह दे रही हूँ। हाँ अरे भाभी तुम चुप कर जाओ। तुम तो मुझे चुप ही करवाती रहो जीजी। और अम्मा मुझे तो आपसे शिकायत है। क्या शिकायत है बिटिया? कोई याद है ना ब्याह में कोई कमी पेशी रह गई का? अरे अम्मा याद है ना, आपने तो मेरी पढ़ाई 8वीं के बाद ही छुड़ा दी थी। मेरे को कितना मन था आगे पढ़ने का, पर आपने कही छोरिया तो पराया धन हुआ करे हैं, क्या करना है ज्यादा पढ़ लिख के। अरे ससुराल में चौका चूल्हा ही तो करना है। तो जा में गलत का है जीजी, जे तो सही है। चाहे कितो ही पढ़ लो कितो ही कुछ कर लो, करनो तो चूल्हा ही चौका है। और तुम का अनोखी थोड़ी हो। अरे भाभी तुम चुप करो ना। तुम तो चुप ही कराती रहो पूरे दिन। और या हरिया को तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन ना था, पर वह 2 साल फेल होने पर पाठशाला भेज रही हो। क्या सोच रही हो माँ कि तुम्हारा हरिया एक दिन कलेक्टर बन जाएगा? अरे बिटिया हम खूब अच्छी तरह जाने कि हमारा हरिया कोई कलेक्टर फलेक्टर ना बन रहा। अरे बिटिया दरअसल बात ये है कि जे छोरा गांव के आवारा छोरन के संग बीड़ी पीवे। का अम्मा अपनो हरिया हाँ। बीड़ी पीवे? और नहीं तो का। अरे सारा सारा दिन छोरन के संग ताश खेले। हो अम्मा अपने हरिया भैया ताश खेले, जीजी ताश खेले। अब ऐसो है बिटिया, जे ऊट पटांग काम करे जा से तो अच्छा 5-6 घंटा को पाठशाला ही चली जाए। बिल्कुल सही कह रही हो अम्मा तुम तो। हाँ अरे अम्मा अब चिंता करवे की बिल्कुल जरूरत ना है। अब तो अपनो हरियो का ब्याह है गयो है, अब वाकी बहू आ गई है, अब कान खींच के रखेगी वाए। अरे जीजी जे तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो जीजी, सही कह रही हो तुम। अच्छा हाँ। छोरियो अब बहुत हो गया हंसी मजाक। देखो ऐसो है ब्याह को घर है, बहुत काम पड़े हैं। अब मैं जा रही हूँ भीतर और तुम भी आओ जल्दी से। अरे अम्मा जाओ तुम, हम आ रहे हैं। हाँ। उस काम न पेट समेट ले। पूरा दिन आओ अंदर करी रहे। अरे भाभी अम्मा के तो जे बात सुन के मोए एक बात सूझी है। का बात सूझी है जीजी, मोए भी बताओ। मैं जे सोच रही हूँ कि अपनो हरिया बीड़ी पीना छोड़ेगो या बहू ने ताश खेलना सिखा देगा। जे तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जे बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। और जीजी तुम्हारी बात सोच के तो मोए भी एक दिमाग में बात आई है। क्या बात सूझी है भाभी? अरे जीजी जे भी हो सके कि अगली बार जब मैं गाँव आऊँ तो दोनों छत पे बीड़ी पीते ना देखे। एकदम सही कह रही हो जीजी, जे तो बिल्कुल सही है। ऐसो तो कहीं नजारो ना देखने को मिल जाए कहीं वाकी बहू से। अरे नाना भाभी और तनिक धीरे बोलो, अम्मा सुन लेंगी ना। हाँ सुन लो। अरे अम्मा बस आ रहे आ रहे हैं। तुम तो चिल्लाती रहो पूरे दिन, अंदर आओ।
अरे हरिया की माँ, हरिया की माँ। अरे क्या बात है जी, हर समय पंचम सुर में आवाज लगाओ तुम मुझे। अरे हरिया की माँ, जरा बात को समझने की कोशिश करो। अब हरिया का ब्याह हो गयो है, अरे उसे कहो मेरे साथ चल के दुकान पे बैठा करे। हाँ जी, ये बात तो सही है तुम्हारी, कहूंगी समझाऊंगी भाई। अरे पढ़ी लिखी बहू है, सारा सारा दिन घर में पड़े रहोगे, बहू क्या सोचेगी? किस निखट्टू छोरा से ब्याह करवा दियो मेरा। ये बात तो सही है तुम्हारी। अजी देखो, वैसे ब्याह के बाद छोरा में थोड़ो फर्क तो पड़ो है। अच्छा। अब पहले तो घंटों घंटों छोरन के संग ताश खेला कर रहे हो। हाँ। अब तो घर में ही पड़ा रहे। अब अच्छा। ज्यादा निकले भी ना है बाहर, बस ये समझो बहू के इर्द गिर्द मंडरा तो रहे। अच्छा। अरे हरिया की माँ, अपना टाइम भूल गई। अजी क्यों मजाक करो? अरे बहू बेटिन को घर है, कहाँ सोचेंगी वो। अच्छा, मेरी माँ भी यही कहा कर रही थी। अच्छा, मजाक छोड़ो जी। अच्छा चलो, मैं चल रहा हूँ, उसे समझा के फटाफट दुकान पे भेजो। हाँ, अब तो खाए के बखत आ जाइयो। आ जाऊंगा। हाँ, देर ना करियो। छोरियों काम निबट गए हो तो चलो थोड़ा सा अंदर चलो, थोड़ा और अंदर भीतर समेट ले थोड़ो। अरे जीजी, तुम्हारे पिताजी तो बड़े रोमांटिक निकले। अरे भाभी तुम चुप करो, तुम तो हरदम हमरे अम्मा और पिताजी पे ही नजर रखा करो। अरे जीजी, तो जामे गलत का है, ऐसो तो लगो है लव बर्ड हो रहे, ए जे ही तो करे लव बर्ड है रे। अरे चुप करो और चलो यहाँ से। चलो जीजी अंदर चलो, नहीं तो अम्मा आ जाएगी। अरे आप छोड़िए ना, अम्मा जी देखेंगी तो कहाँ सोचेंगी। अरे कछु ना सोचेंगी, पहले तो उनकी यही शिकायत थी कि हरिया कऊ काम में हाथ ना बटावे, सारा दिन यार दोस्ता के संग ताश खेला करे। अब तो तेरा हाथ ही तो बटा रहा हूं मैं। अरे अम्मा जी ने छत पे कपड़ा सुखावे की कही थी, मेरे ध्यान से ही निकल गई। अभी आती हूँ कपड़ा सुखा के। अरे मैं जब भी तेरे पास आऊं तू मुझसे दूर जाए। अरे पगली पति हूं तेरा, फिर भी तू मुझसे शर्माए। ला दे मुझे बाल्टी, मैं ले चलता हूँ। अरे आप छोड़िए ना, अम्मा जी नाराज होंगी। अरे मैं खुद कुछ ले नहीं जाती बोलेंगे। हूँ। अरे कोई नहीं, दे। अरे मालती बहू, अरे ओ मालती बहू, जब देखो अपने कमरा में ही घुसी रहे, जाने तो मेरे भोले भाले हरिया को अपने पल्लू से बांध लियो है। अरे मालती बहू, अरे ओ मालती बहू। जी जी जी, आप बुलाए रही थी मुझे। हाँ मालती बहू, अब तो देखो महीना भर होने को आयो तुम्हारे ब्याह को, जरा समझाओ हरिया को। अब तो पूरा पूरा दिन घर में पड़े रहकर काम ना चलने वालों ना, और अब तो पिताजी और अम्मा भी जे बात करने लगे हैं। अच्छा जी जी, पिताजी और अम्मा जी भी जे बात करने लगे हैं। हाँ बहू, आई कछु बात समझ में? जी जी जी, मैं आज ही बात करूंगी उनसे। और अभी भेज रही हूँ, आए तनिक समझाओ। जी जी जी, ठीक है। हाँ जी जी, आप बुला रही मोए? हाँ देख तो मालती बहू क्या कह रही है। ठीक है जी। हाँ मेरी मालती, जीजी कह रही थी कि तुम बुला रही थी मोए, क्या बात हो गई? सुनिए, जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाइए, आज से दुकान जाना है आपको। दुकान जाना है? अरे पिताजी जावे तो है दुकान पर, और वैसे भी हिसाब किताब संभाल लो तो बड़ा ही मुश्किल काम है। मेरे तो कछु समझना है हिसाब किताब। अब
शुरू शुरू में मुश्किल लगेगो, पर धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगो। कसम खाओ मेरी, आज से आप रोज दुकान पे जाओगे, और अगर आप दुकान ना संभालोगे तो कौन संभालेगो? अब पिताजी के बारे में भी तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए ना। और जो हिसाब समझ ना आए तो पिताजी या मुंशी जी से पूछ लेना। अरे मेरी मालती, जामे कसम देवे की क्या जरूरत है? ठीक है, तू इतने प्यार से बोल रही है तो मैं चले जाऊंगा दुकान पे, लेकिन अगर हिसाब किताब की बात करूं तो पिताजी से तो पूछवे की हिम्मत ना ही पड़े मेरी। और जब मुंशी जी से पूछूं तो वो बोले कि अरे हरिया बाबू, अभी तो तुम्हारे खेलने खावे के दिन हैं, हम है ना हिसाब संभालने के लिए। अब की बेर अगर मुंशी जी हिसाब सिखावे में आनाकानी करे तो बस जे ही कहियो कि मुंशी जी अब तो मेरा ब्याह है गया है, अब तो हिसाब सीखना ही पड़ेगो, वरना पिताजी नाराज होंगे। और अगर आप दुकान पे ना जाओगे तो पिताजी जे सोचेंगे कि मेरे कारण आप घर में पड़े रहो। आप दुकान पे जाएंगे ना, मेरा नाम बदनाम तो ना करवाओगे। अरे मेरी मालती, तू इतने प्यार से जो बोल रही है तो मैं दुकान पे चले जाऊंगा। अब तो खुश है तू? जी, अब मैं खुश हूँ। तो ठीक है, तू एक काम कर, खाना लगा दे, मैं नहा वहा के दुकान के लिए तैयार होता हूँ। ठीक है? हाँ हाँ, चलिए खाना लगाती हूँ। आए गए जी? हाँ हरिया की माँ। सुस्ताए लियो, थोड़ो सुस्ताए लियो। अजी सुनो, कई दिनों से सोच रही तुमसे पूछूंगी कि पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए हुए कब चलोगे। अब देखो ऐसा है, अपने हरिया ने भी दुकान संभाल ली और अपनी बहू ने भी घर गृहस्थी संभाल ली है, तो अब ऐसा ना हो कि फिर किसी घर गृहस्थी के झंझट में फंस जाएं। उससे पहले निकल चलें, घूम ही आए पशुपतिनाथ। अरे ऐसा क्या हो गया ललाइन, बहु उम्मीद से है क्या? अरे ना जी ना, अभी तो ऐसी कोई बात ना है, पर साल 2 साल में तो बाल बच्चा हो ही गई। अजी फिर ना निकल पाएंगे। और वैसे लाला जी, मैंने सुनी है कि मुंशी जी बता रहे हैं आपने वसीयत लिखवाई है। हाँ हरिया की माँ, वसीयत तो मैंने कराई है। वो दरअसल जब से मेरो यार राम किशन भगवान को प्यारो हुआ है, बस दुनियादारी से मेरा मन उचट गया। अब मैंने कही जे काम भी निपटाई दो, बाद में बालकन में झगड़ा फंसा दो, उससे क्या फायदा? अजी तुम ऐसी बात काहे को सोचो। अजी अभी तो हमें हरिया के बालकों को गोद खिलाना है, और फिर अपने बड़े बालकों के बाल बच्चों के भी तो ब्याह होंगे हैं। ऐसी बात काहे को सोचो। अच्छा जे बताओ, तुमने वसीयत में लिखवायो का है? अब ले लो जी, छोरी चाय ले आई है, और कछु दिना चाय पी लो छोरू के हाथ की, फिर अपनी अच्छा ससुराल चली जाएगी। बहुत अच्छा किया, चाय पिलाई। बिटिया अपने भैया भाभी को भी बुला ले। अरे अम्मा बस आ रहे हैं। अरे भाभी, ओ भाभी। हाँ भाभी, अरे भैया को भी बुला लो। अजी सुनते हैं, कहाँ रह गए? जल्दी आओ, चाय ठंडी है रही है। जे लो, इधर बैठो। तो हाँ जी, तुम कछु बता रहे वसीयत के बारे में। कहाँ लिखवाए हो तुमने वसीयत में? अरे हरिया की माँ, देखो बात ऐसी है कि तुम्हारा ये बड़ा छोरो तो शहर में रह के अच्छा कमारो खारो है ना। सही बात तो है। जाके तो चिंता है ना मोए। और जहाँ तक रही बहू की बात, हाँ। तो उसके ब्याह में भी हमने खूब जो है कपड़ा लत्ता दे के अपना फर्ज पूरा कर लियो। सही बात है। ठीक है कि नहीं? हाँ पिताजी, ठीक कह रहे हैं आप। वो बात अलग है हरिया की माँ कि ये जो है साल में 10-12 दिन को गाँवों में है, बस अपना फर्ज पूरा कर ले। तुम बेटा राकेश सही कह रहा हूँ? जी पिताजी ठीक कह रहे हैं, पर पिताजी कहाँ करे, आप तो सब जानो हो। अब काम धंधा छोड़ के भी ना आ सके, और फिर पिताजी बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी तो चले। अरे सब जानू हूँ बेटा, मैं सब जानू हूँ। और हरिया की माँ, जहाँ तक सवाल रहा हमारी बिटिया का,
अरे बहुत अच्छे घर में ब्याह हो वो, सही बात है है जी। ना? उसके दान दहेज में जी भर के दियो है हमने। सही बात। अच्छा खाता पीता परिवार है, खुश है बिटिया। क्यों बिटिया, सही कही? जी पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये बात है कि हरिया हालांकि अब कुछ सुधरने तो लगो है, पर हरिया की माँ, मुझे हरिया की बड़ी चिंता रहे। सही कह रहे हो जी। तो फिर आपने कहा लिखवाए हो वसीयत में? अरे अम्मा, जब भी पूछने वाली बात है, अरे वसीयत तो पिताजी ने अपने हरिया के नाम ही किए होंगे। अरे जीजी, तुम तो कुछ भी बोलो। पिताजी ने जायदाद तीनों के नाम करे होंगे, 3 हिस्सा किए होंगे। क्यों पिताजी? अरे तुम दोनों शांत हो जाओ। क्या जब देखो कचरियाँ पकाती रहते हो, उसके नाम इसके नाम। अरे अभी पिताजी खुद बता देंगे कि किसके नाम करी है। वैसे पिताजी आपने वसीयत में क्या लिखवा हुआ है? अरे भाई तुम लोग परेशान मत हो, मैंने वसीयत हरिया के नाम ना करी है। तो पिताजी ने जरूर 3 हिस्सा किए होंगे। क्यों पिताजी? अरे बेटा, मैंने जो वसीयत है ना, वो दरअसल हरिया की बहू के नाम कर दी। जे पिताजी आपने का कर दो। देखो अम्मा, का कर दो पिताजी ने, हरिया के बहू के नाम कर दो जे जायदाद। अजी ये तो हद कर दी तुमने। अरे महीना भर पीछे ही तो आई है छोरी। अरे पराए घर से आई छोरी में ऐसो का देख लियो तुमने, अपने बालकन को भूल गए और जायदाद वह छोरी के नाम कर दी। और पिताजी, जायदाद के तो 3 ही हिस्सा होंगे। हाँ, कह दे रही हूँ। समझाओ पिताजी को अम्मा, जायदाद के तो 3 हिस्सा होंगे। अरे अरे अब पिताजी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। आपके तो इस बात में मुझे बिल्कुल अकलमंदी ना लग रही है। बात सुन लो जी कान खोल के, वसीयत तो तुम्हें पलटनी पड़ेगी। अरे जे जायदाद किसी भी हालत में मालती बहू के नाम ना हो सके। और अम्मा, अरे मेरे बालकों के नाम करनी पड़ेगी तुम्हें। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अजी कल बहू को मन बदल गयो, हम कहाँ जाएंगे? अरे हम तो सड़क पे आ जाएंगे। और अम्मा सही कह रही हो तुम बिल्कुल। अरे तुम लोगों को क्या लगे है, मैं दुनियादारी की समझना है का? वो तो दिख रहा है पिताजी कि आपको दुनियादारी की कितनी समझ है। तुम तो चुप ही रहो राकेश। अजी देख अरे लो, मैंने कान बहू, खोल के सुन लो, ये वसीयत तो पलटनी पड़ेगी तुम्हें। अरे अजी ऐसो कहाँ देख लियो तुमने बहू के? अरे मैंने बहू को बहुत अच्छे से परख लियो है, कितने अच्छे से उसने पूरे घर को संभाल लियो है, सबका कितना ख्याल रखे है। अरे और तो और अब उसकी संगत में रह के हरिया भी सुधरने लगो है। तो पिताजी आपने का बहू को हरिया भैया को सुधारने को इनाम दियो है क्या वसीयत? अरे इसे चुप कराओ अपनी बहू का राकेश। देखो जी, देखो जी, तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं। चुप बिल्कुल। देखो जी, ये बात तो मानने की ना है। ऐसो कहाँ देख लियो तुमने बहू में कि तुमने वसीयत वहां के नाम कर दी है? बताओ तो सही कछू। अरे देखो हरिया की माँ, तुम्हारा हरिया इतना सीधो है कि उसे बाहर वाले तो बाहर वाले ये अपने लूट के खा जाएंगे, और इनकी तो मैं नस नस से वाकिफ हूँ। ये बात पिताजी आप बिल्कुल ठीक ना कह रहे। क्यों जी, तुम भी कुछ बोलो, ऐसे मुंह में दो जमाए काहे बैठे हो? पिताजी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। आप हम लोगों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी ना कर सको। हाँ पिताजी, आप हमारे साथ जे नाइंसाफी ना कर सको। अम्मा तुम ही कुछ समझाओ। कान खोल के सुन लो लाला जी, जे वसीयत तो तुम्हें पलटनी पड़ेगी, वरना मुंह से बुरा कोई ना होगा। एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो शांति से तुम। बताओ। अरे बहू ने ऐसा काम किया है कि तुम सोच भी ना सको हो। और सबसे पहली बात, मुझे इतने समय में इस बात को पूरा एहसास हो गया है कि बहुत बड़ी गलती करे हैं वो लोग जो अपनी लड़कियों की पढ़ाई बीच में छुड़ा दे हुए हैं। आई समझ में बात? अरे वाह पिताजी, जे बात समझ में आने में आपको कछु देर ना है गई। हाँ बिटिया, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दी, पर बिटिया अब इसमें तो कुछ ना हो सके है। तुम्हें मालूम है, एक पढ़ी लिखी लड़की अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का कितना भला कर सके। ये बताओ कि मालती बहू ने ऐसा क्या कर दिया कि तुमने सारी जायदाद उठा के हाँ बताओ पिताजी, ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने? 1 महीने पहले आई है। हाँ पिताजी, जायदाद के तो 3 ही हिस्सा होंगे, कह दे रही हूँ। मालती बहू ने दुकान के हिसाब किताब में बहुत बड़ी गड़बड़ पकड़ी है।
और तुम्हें मालूम है पिछले कितने सालों से मुंशी जी दुकान में हेरा फेरी कर रहे थे। अब ये बात तो तुमने हमें बताई ना है कभी। तो ऐसा क्या कर दिया? आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें। बताओ। क्या बात है जी, आप कछु परेशान लग रहे हैं? पता ना हो मालती, हिसाब में कछु गड़बड़ है गई है। मेरी तो कछु समझ ना आ रहा है। पिताजी तो बड़े नाराज है रहे हैं, जरूर मुंह से कोई गड़बड़ हो गई है। कुछ समझ ना आ रहा। कई बार दफा मैंने देख लियो। मैं कह रहा था ना, ये हिसाब किताब संभाल लो तो इस हरिया के बस की बात ही ना है। अगर आप चाहो तो मुझे दिखाओ, शायद मेरी कुछ समझ आ जाए। हाँ हाँ मालती, तुम भी देख लो और मुझे पिताजी की नाराजगी से बचाओ। जे लीजिए, आप चाय पीजिए, तब तक मैं देखती हूँ। जे देखिए, जे गलती है। 50 बोरी शक्कर का और 35 लीटर घासलेट का हिसाब लगानो रह गया है, तभी हिसाब में फर्क आ रहा है। बता देना, गलती आपकी नहीं मुंशी जी की है। मुंशी जी हेर फेर कर रहे हैं जे हिसाब किताब में। अरे मेरी मालती, तूने तो मुझे इतनी बड़ी परेशानी से दूर कर दियो। भाई पढ़ी लिखी बीबी होने का कछु तो फायदो भयो। अरे मेरी मालती, इस बात पे तो तेरा इनाम बने हैं। बता क्या चाहिए तुझे? अरे ना ना, मोए कोई इनाम ना चाहिए। अरे ना मालती, तूने मुझे पिताजी की नाराजगी से बचाया है। भैया कुछ तो इनाम बनो है तेरा, कोई साड़ी, कोई गहना। अरे ना ना, मेरो गहना तो आप ही हो। अरे मालती, ये बात बोल के तो तूने मेरा दिल ही जीत लियो, लेकिन इनाम तो तुझे लेना पड़ेगा। बता। ठीक है, अगर आप कछु देना ही चाहो तो वादा करो, जो मांगूंगी दोगे। अरे हाँ हाँ, तू बोल तो सही, तेरे कदमों में तो चांद तारे ला दूं। तुझे वादा करो कि आज से आप रोजाना दुकान पे जाओगे और दुकान के काम में मन लगाओगे। बस मेरो तुझे ये नाम है। अरे वाह बेटा मालती, तो तू भी पिताजी और अम्मा के पाले में ही जा मिली। चल ठीक है, तू इतने प्यार से कह रही है तो मैं आज से दुकान पे मन लगा के काम करूंगा और सारा हिसाब किताब भी सीखने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तो खुश है ना मेरी मालती? जी, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। तो चल जरा पिताजी को भी तो बताएं कि मुंशी जी हिसाब में कितना बड़ा झोल कर रहे हैं सालों से। हाँ हाँ, चलिए। तो देखा तुम लोगों ने। फिर भी पिताजी, वसीयत तो आपको बदलवानी ही पड़ेगी। पिताजी, अब मुझे लग रहा है कि आपने काफी सोच विचार कर ये फैसला किया है। अरे मालती बहू, हिसाब किताब में इतनी चौकस है, ये तो हम में से किसी को ना पता था। अरे जीजी, तुम तो कुछ भी बोलो, कभी भी कुछ भी बोल दो। पिताजी, मैं तो अब भी जे ही कहूँ कि जायदाद के तो 3 ही हिस्सा होंगे। हाँ, कह दे रही हूँ। क्यों जी, तुम भी कछु बोलो। हाँ पिताजी, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, जायदाद के तो 3 ही हिस्सा होंगे। हाँ पिताजी, जे आप ठीक ना कर रहे हमारे साथ। अम्मा एक बात सुनिए जी, तुम्हारी बहू लाख होशियार सही, चाहे हिसाब किताब में कितनी चौकस सही, चाहे उसने मुंशी जी की कितने हेर फेर घोटाले पकड़े हों, फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि जायदाद मालती बहू के ना होगी, नाम ना होगी। हाँ अम्मा, सही कह रही हो तुम। पिताजी को भी हिस्सा देना पड़ेगा। हाँ तुम्हें। पिताजी, जायदाद के तो 3 ही हिस्सा होंगे। अम्मा तो पलटनी पड़ेगी जी तुम्हें। अम्मा समझाओ पिताजी को। एक बार कान खोल के सुन लो, इस जायदाद के बारे में मैं जो फैसला कर चुका हूं वो फैसला नहीं बदलेगा। समझ में आई मेरी बात? ये जायदाद सिर्फ और सिर्फ
हरिया की बहू के नाम ही होगी बस। तो देखा आप लोगों ने, ये थी हमारे घर यानी मलूकपुरा की लाल हवेली की कहानी, और आशा है आप सबको पसंद आई होगी। मेरे पिताजी यानी आपके लाला जी अब ये मान चुके हैं कि छोरियों को पढ़ाना लिखाना उतना ही जरूरी है जितना छोरों के लिए, और अच्छे संस्कार भी देना, क्योंकि इसी में परिवार की भलाई है और हमारे समाज की भी। और हाँ, अगर किसी बालक का पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना हो तो उसे कछु ना कछु काम तो सिखाना ही चाहिए, ताकि वो कोई रोजगार तो कर सके। अब देखिए, सबके पिताजी की तो दुकान भी ना हुआ करे, और ना ही सबको मेरे भाई हरिया की तरह समझदार बहू मिला करे। तो मेरे परिवार की तरफ से आप लोगों को राधे राधे।